और ख्वाब पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शक्ति। आज कॉलेज की छुट्टी थी, बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। माँ सरस्वती का दिन माना जाता है। सर्वप्रथम सुबह माँ सरस्वती की पूजा की, मंदिर गया, आराधना की और उन्हें यहीं से प्रणाम करता हूं। कामना करता हूं कि हम सब को सद्बुद्धि मिले, हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सके, अच्छे कामों में अपने जीवन का यापन कर सके और मनुष्य होने की सार्थकता परिपूर्ण हो जाए। डॉक्टर शक्ति टॉक शो या डॉक्टर शक्ति टॉक्स में मैंने सोचा कि आज से एक नई सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा नौजवानों को, विद्यार्थियों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने ऑडियंस को कि डिफरेंट कैरियर्स क्या होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता। आज डॉक्टर शक्ति टॉक्स में जिसका उद्देश्य भी यही है कि हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंच सके, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है, क्लासरूम में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जब मैं स्टूडियो से पूरे स्टेट के स्टूडेंट से बात करता हूं तो मुझसे पूछते हैं कि सर LLB कैसे की जाती है, वकील कैसे बना जाता है। तो मैंने सोचा कि इस खुले प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं ताकि हर स्टूडेंट तक जानकारी प्राप्त हो सके, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो या कहीं किसी बिल्कुल ऐसे एरिया में रहता हो जो बहुत दूर का इलाका हो। लेकिन आज नेट की कनेक्टिविटी सब जगह है। ये YouTube का, ये Facebook का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जानकारियों को शेयर कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि लॉ करने के लिए, वकील बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, अगर आप लॉ करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो उसके दो फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यह है कि आप 12वीं कीजिए, जिसे इंटरमीडिएट कहा जाता है, कहीं 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 से सीनियर सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है, कहीं से +2 कहा जाता है। जब आप 12वीं कर लेते हैं तो उसके बाद आप अगर लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती है। आप पूछेंगे एडमिशन कैसे, तो किसी भी लॉ में एडमिशन लेने के लिए क्लैट का एग्जामिनेशन दिया जाता है और कई और अन्य एग्जाम्स भी होते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज भी करवाती हैं, कॉलेजेस भी करवाते हैं। और उस एग्जाम को पास करने के बाद आप उस कॉलेज में लॉ करने के लिए चयनित कर लिए जाते हैं। 12वीं के बाद जब आप करते हैं तो वो इंटीग्रेटेड डिग्री होती है। उसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री, BA, मान लीजिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट तो BA किया आपने, 3-5 साल में आपको BA LLB की डिग्री मिल जाएगी। आपने अगर कॉमर्स से किया तो BCom LLB की डिग्री मिल जाएगी, या अन्य किसी भी सब्जेक्ट से किया तो वो डिग्री आपको वहां मिल जाएगी।
दूसरा तरीका है कि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। लॉ में एक सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम के हो, वहां कोई वो नहीं है कि आप उसी स्ट्रीम के होने चाहिए। 3 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर आप वही पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं जो मैं अभी जिस पर आपको चर्चा की मैंने, और फिर आप 3 इयर्स लॉ ग्रेजुएट डिग्री ले लेते हैं। फिर आपको LLB की डिग्री मिल जाती है। वो डिग्री जो आपने ली, 3 साल आपके ग्रेजुएशन और 3 साल आपके लॉ की डिग्री के, तो यानी कि 6 साल हो गए। जब आपने इंटीग्रेटेड किया तो आपने देखा वहां 5 साल थे और यहां 6 साल है। तो अगर आप लॉ के लिए इंटरेस्टेड हैं और वही करना चाहते हैं, उसके लिए पैशनेट हैं, आपके अंदर फीलिंग है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो 12वीं अभी कर रहे हैं, अभी होने वाले एग्जामिनेशन और उसके बाद वो डायरेक्ट लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, क्योंकि इसके लिए कोई एज बार नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति लॉ कर सकता है, कोई एज बार नहीं है। ग्रेजुएशन की डिग्री में आपने देखा कि 3 साल की ग्रेजुएशन थी और 3 साल वो थे, तो आपको 6 साल लगे डिग्री को कंप्लीट करने में। अब अगला प्रश्न उठता है कि क्या लॉ की डिग्री लेने से, LLB की डिग्री लेने से आप एडवोकेट हो जाएंगे? तो नहीं, आप लॉयर तो हो गए, लेकिन एडवोकेट होने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्जामिनेशन देना होगा, जिसे बार काउंसिल करवाती है। बार काउंसिल का टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को क्वालिफाइड करने के बाद आप किसी भी कोर्ट में, चाहे कहीं भी रहते हो, किसी भी कोर्ट में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं और उसके बाद आप एडवोकेट हो जाते हैं। आप वहां से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो और किसी एडवोकेट के साथ आप काम करते हैं, सीनियर एडवोकेट के साथ काम करते हैं, और कुछ समय में आप पूरी कानून की जानकारियां जो आपने किताबों में पढ़ी होती हैं, उन पूरी जानकारियों को आप व्यवहारिक रूप में कोर्ट में जाकर सीखते हैं कि कैसे वहां पर आपको प्रेजेंटेशन करना है, किस तरह से केस को समझना है, किस तरह से केस लिखे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको वहां प्रैक्टिस करने के बाद सीखने को मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि सर स्कोप क्या है, सैलरी कितनी है? तो मैं एक चीज कहूंगा कि सैलरी के बारे में या अर्निंग के बारे में, तो अर्निंग तो किसी भी काम में आपके स्किल के हिसाब से, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से, आपके काम करने के तरीके से होता है। ये फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें आप प्रैक्टिस कर लें और आपकी प्रैक्टिस जम गई, आपने काम कर लिया, अच्छी तरीके से सीख लिया, तो बहुत उच्च अर्निंग्स हो सकती हैं, बहुत हाई अर्निंग्स हो सकती हैं। कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनकी एक हेयरिंग की जो आपकी एक हेयरिंग होती है, उस हेयरिंग में 10-10 लाख रुपए तक की हेयरिंग होती है। तो वो भी एडवोकेट ही हैं, उन्होंने भी प्रैक्टिस ही की है। उसके लिए अपने आप को स्थापित करना पड़ता है नौजवानों, और काम की कहीं कहीं कोई कमी नहीं है। ज्ञान बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। अर्निंग के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए होती है और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए। आप अपना ऑफिस, कोर्ट में आपका ऑफिस रहता है, आप वहां अपना चैम्बर बना सकते हैं, वहां आप अपनी कहीं भी किसी एडवोकेट के साथ काम कर सकते हैं, किसी सीनियर एडवोकेट के साथ काम करते हैं। आपको ज्ञान होता है और काले कोट का जलवायु अलग है जी, एक अलग रेपुटेशन है, एक अलग सम्मान है, जो कि आपको विधि का ज्ञान है। अब आप जानना चाहेंगे कि सर कैसे गवर्नमेंट जॉब में जाया जा सकता है? तो बिल्कुल जाया जा सकता है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं तो कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आईएएस दीजिए, आईएएस का एग्जामिनेशन दीजिए, पीसीएस का दीजिए, या आईपीएस बनिए, या कोई भी एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन,
स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन, उसके लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री आप दे सकते हैं। अब पर्टिकुलरली अगर आप लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जुडिशरी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप पीसीएस जे का एग्जामिनेशन देते हैं जुडिशरी सर्विसेज से, उस सर्विस के थ्रू आप जज बन सकते हैं और वहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माननीय जज का जलवा क्या है वो आप देखते ही हैं, आपने महसूस भी किया होगा। एक कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां एडवोकेट्स होते हैं, जहां ऑनरेबल जजेस होते हैं, जहां डिस्कशंस होते हैं और जहां विवादों का निपटारा किया जाता है। इसके अलावा आप अगर कंपनी सेक्टर में काम करना चाहते तो कंपनी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर्टिकुलर वर्ड ये है, यानी कि सरकारी वकील भी बन सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की, जो मैंने आपको बताया। मन आपका है, निश्चय आपका है, और अगर मन में ठान लेंगे तो दुनिया में संभव तो कुछ है ही नहीं जी, मैं ये कहता हूं। अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे करना है तो बी पैशनेट, बी डिटरमाइंड, बी कॉन्फिडेंट और समय दीजिए अपनी पढ़ाई को, अपने व्यक्तित्व को, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत जरूरी है। और हर रोज एनर्जेटिक रहिए, हर रोज नया करने की सोचिए और पढ़ाई के लिए पैशनेट हो जाइए। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप हासिल न कर सके। फील्ड कोई भी हो, बस सिर्फ डिटर्मिनेशन मांगता है। पढ़ाई कोई भी हो, बस सिर्फ साधना मांगती है। और जिस व्यक्ति ने पढ़ाई कर ली, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हम लॉ की बात कर रहे थे तो लॉ की बात कर लेते। आपने अगर ज्ञान बटोर लिया, अगर आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया और आपको ज्ञान है, तो वो ज्ञान आपके व्यक्तित्व में निकल कर आएगा, निखर कर आएगा और काम आपके पीछे स्वयं दौड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि पैसे के पीछे नहीं, ज्ञान के पीछे दौड़िए। और अगर ज्ञान होगा तो आपको स्वयं काम मिलने लगेगा, स्वयं आपको रोजगार मिलने लगेगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि कोई भी काम करिए सिर्फ पैसे के लिए नहीं होना चाहिए। आपका कार्य समाज के लिए होना चाहिए। आप जो अर्न कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चैरिटी भी करिएगा, थोड़ा सा समाज के लिए काम भी करिएगा, थोड़ा सा इंसानियत के लिए काम भी करिएगा, थोड़ा उन लोगों की मदद भी करिएगा कि जो हाशिए पर बैठे हैं, जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है, इस टॉक शो का उद्देश्य भी यही है कि जानकारी दे सकूं मैं और अपने जो मेरी शिक्षा है, जो मैंने ग्रहण की है, जैसे मैं अनगिनत विद्यार्थियों को, नौजवानों को पढ़ा चुका हूं, उनके साथ कनेक्ट हो चुका हूं, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक बात पहुंच सके। स्वयं को हमेशा स्ट्रांग मानिए, स्वयं को अपने आप परिपूर्ण मानिए और यकीन मानिए कि आप जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। सिर्फ मेहनत करिए और इस जीवन को जीना भी सीखिए, आनंदित होना, खुशी होना, खुश होना भी सीखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं एक चीज और कहूंगा, प्लीज चैनल को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही नए वीडियो आपके सामने ला सकूं। मैं
ला सकूं किसी व्यक्तित्व को। मेरी इच्छा है कि मैं नेक्स्ट शो में, नेक्स्ट टॉक में किसी एडवोकेट सर को बुलाएंगे, यहाँ किसी एडवोकेट मैम को यहाँ बुलाएंगे। देखिए, एडवोकेट मैम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी एडवोकेट बन सकती हैं, बॉयज भी बन सकती हैं। उन्हें हम बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कानून की बारीकियों को भी जान सकेंगे और करियर के बारे में भी हम चर्चा कर सकेंगे। तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।